तो हर कोई यही जानना चाहता है कि इस बार मोदी मंत्रिमंडल का आकार कैसा होगा, इसमें कौन कौन मंत्री बनेंगे, किस पार्टी से बनेंगे, सहयोगी दलों का कोटा क्या होगा। इस वक्त सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि घटक दलों से बनाए जाएंगे 18 मंत्री। घटक दल से 7 कैबिनेट मंत्री संभव है और घटक दलों को 11 राज्य मंत्री पद दिया जा सकता है। अब सवाल है कि टीडीपी और जेडीयू को कितना मिलेगा। तो जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक टीडीपी और जेडीयू से 2-2 कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं। अब उनको मंत्रालय कौन सा मिलेगा, क्योंकि सबकी डिमांड है। कोई वित्त मंत्रालय मांग रहा है, कोई रेल मंत्रालय मांग रहा है, कोई लोकसभा स्पीकर का पद मांग रहा है। अब सवाल है कि किसको क्या मंत्रालय बांटा जाना है। हमारे साथ रविंद्र कुमार इस वक्त जुड़ चुके हैं। रविंद्र, क्या फॉर्मूला तय हो गया है? 18 मंत्री होंगे सहयोगी दलों से। देखिए, जो फार्मूला कल देर रात तक गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह की जो कमेटी है एक अनऑफिशियल, उस कमेटी ने सभी घटक दलों से अलग अलग बात की है और यह लगभग तय हो चुका है कि मंत्रिमंडल में किसको कितनी जगह मिलेगी। एक उदाहरण बता दें, जो बिहार का है, पिछले बार 2019 में अनुपातिक ढंग से नहीं दिया गया था, सांकेतिक दिया जा रहा था, इसलिए नीतीश नाराज थे। लेकिन इस बार सब कुछ तय हो गया है। जितनी सीटें बीजेपी को वहां से मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी उतनी ही जदयू को मिलेगी। अभी तक जो हमारे पास जानकारी है उसके अनुसार 3-3 मंत्री बीजेपी के बिहार से होंगे और 3 मंत्री जदयू से होंगे। चिराग पासवान एक अलग से मंत्री बनेंगे और जीतन राम मांझी को भी मंत्रिमंडल में जगह दिया जाएगा। एक बात और जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि वहां पर कास्ट इक्वेशन भी इस तरह से बैठाया जाएगा कि बीजेपी से, यादव कम्युनिटी से कोई मंत्री बनेगा, हो सकता है संभावना नित्यानंद राय को लिया जा रहा है। उसी तरह से राजपूत कम्युनिटी से बीजेपी से होगा, उसमें जनार्दन सिग्रीवाल और राजीव प्रताप रूढ़ी का नाम लिया जा रहा है। ब्राह्मण जो कोटे से होगा वो बीजेपी कोटे से होगा, वो गोपाल ठाकुर का नाम आ रहा है। तो और उसी तरह से जदयू से अति पिछड़ा में होगा, रामनाथ ठाकुर का नाम आ रहा है। भूमिहार कम्युनिटी से ललन सिंह का नाम आ रहा है। और मतलब इस तरह से बनाया गया है कि दलित भी रिप्रेजेंटेटिव हो, अपर कास्ट भी हो, ओबीसी भी हो और यानी रविंद्र कहीं ये सारा कुछ 2025 के बिहार चुनाव को देखते हुए तो गुणागणित नहीं हो रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से वहाँ नतीजे आए हैं, हालांकि बीजेपी और जदयू के लिए संतोषजनक नतीजे अगर यूपी और दूसरे राज्यों को देखा जाए तो 30 सीटें आई है। लेकिन 2025 का लोकसभा विधानसभा चुनाव की तैयारी करनी है तो वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन भी उसी ढंग से होना चाहिए। हर कास्ट को आप एक कास्ट पर, 2 कास्ट पर डिपेंड नहीं रह सकते, ओबीसी और ईबीसी पर ही डिपेंड नहीं रह सकते। अपर कास्ट को भी आपको संतुष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी संख्या में अपर कास्ट इस बार आरजेडी को वोट दिए हैं और इसलिए उस कास्ट को, जातीय समीकरण को अपने पास लाना है। तो हर जात को वहां पर साधना है और इसी जात के साधने के लिए ही एक जात से अगर जदयू से भूमिहार को दिया जा रहा है तो बीजेपी से भूमिहार कम्युनिटी को नहीं दिया जाएगा। अगर राजपूत को बीजेपी से दिया रहा है तो जदयू से नहीं रहेगा। दलित समाज से चिराग तो रविंद्र कुमार ने बड़ी खबर दी कि बिहार से बीजेपी से 3, जेडीयू कोटे से 3, चिराग पासवान को 1 और जीतन राम मांझी को 1 मंत्री पद दिया जा सकता है। अब मैं रुक कर रहा हूं एक बार सिद्धार्थ यादव का। सिद्धार्थ जी, जो सवाल हमने किया था कि क्या मोदी 3.0 कैबिनेट अटल जी के कैबिनेट के समान होगा, क्योंकि जब जब आप बहुमत से दूर रहते हैं तब तो आप सहयोगियों पर प्यार लुटाते हैं, जैसे ही आप बहुमत में आते हैं कंजूसी करने लगते हैं। देखिए प्रत्युष जी, एक चीज़ का दोषारोपण आप मुझ पे कर सकते हैं और मैं पहले ही माफ़ी मांग लेता हूं कि पिछले 10 सालों में जो सरकार की ऐसी खबरें रहती थी उनके सबके सूत्र फेल हो गए और आप मीडिया हाउसेस के पास वो एग्जैक्ट खबरें, एग्जैक्ट फॉर्मूले आ नहीं पाते। पर एक बात का मैं ज़रूर आपको बता सकता हूँ, देखिए कोई भी मंत्रिमंडल बनेगा तो वो पार्टियों की क्या स्ट्रेंथ है उसके आधार और उसके अनुपात में बनेगा। अगर हमारे कभी 180 सांसद हुआ करते थे तो उस अनुपात में एक मंत्रिमंडल बनेगा। हमारे सहयोगी कितने बड़े हैं, हमारे कितने सांसद हैं, ये लॉजिकल बड़ी बात है कि उतने ही अनुपात में बनेगा। लेकिन इस बात को क्या तो होगा कि इस बार सहयोगी दलों की बार्गेन पावर बढ़ गई है, पे ही पता चलेगा, उससे पहले आपके सूत्र नहीं बता। राजनीति में बार्गेन पावर बहुत मायने रखती है। इस बार आप वो स्थिति में नहीं है, सिनेरियो चेंज है। नहीं, मैं मानता हूं ये जो बार्गेन की एक डेफिनेशन 4 दिन से 3 दिन से बात चलाई जा रही है। कल जब एनडीए के नेता के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुना गया, ये सब अटकलें खत्म हो गई। जब चंद्रबाबू नायडू जी ने और नीतीश कुमार जी ने, हमारे 2 सबसे बड़े घटक दलों ने कह दिया कि हम अनकंडीशनली आपके साथ हैं, आप देश के सबसे सपोर्ट दे रहे हैं। प्रेम जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपके साथ हैं और हम ये समझना चाहेंगे ये अनकंडीशनल सपोर्ट के मायने क्या है। आपको कैबिनेट में कोई भी मंत्री पद नहीं चाहिए? प्रेम जी। प्रत्युष जी, सबसे पहले मुझे
इस बात की बहुत तकलीफ है कि मुझे सबसे कम समय दिया जा रहा है, जबकि तेलुगु देशम पार्टी आज सबसे बड़ा हॉट टॉपिक है। मेरी पूरी कोशिश होती है सबको बराबर तेलुगु देशम पार्टी को सबसे कम समय दिया जा रहा है। नहीं, आपने बराबर नहीं दिया, तेलुगु देशम पार्टी को सबसे कम समय दिया जा रहा है। आप अपनी बात रखें सर, प्लीज कंटिन्यू। नहीं, बिल्कुल हमको मंत्री पद चाहिए। हमारी डिमांड जो है वो चंद्रबाबू नायडू साहब ने तय कर रखी है। ऑलरेडी इसके ऊपर विचार विमर्श चल रहा है। हमारा मंत्री पद मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे खेद ये है कि आप उन लोगों को टाइम दे रहे हैं जैसे कांग्रेस, जो आज गुलेल लेके चांद तोड़ने की तैयारी कर रही है। इस तरह की पार्टी को आप ज्यादा समय दे रहे हैं और तेलुगु देशम को आप समय नहीं दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमारा काम सिर्फ इतना ही है कि ये मंत्रिमंडल, कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात कहा था कि हमारा संगठन ऐसा हो जिसमें हवा भी पास ना हो। हम वही संगठन में काम करने जा रहे हैं कि हमारी संगठन, हमारा गठबंधन इतना मजबूत हो कि जो 5 साल पूरा करे और उसके बाद भी हम गठबंधन में बने रहें। हमारा काम सिर्फ आंध्र प्रदेश को डेवलपमेंट के लिए देखना है। जिस काले कारनामों से आंध्र प्रदेश 5 साल की बजाय 10 साल पीछे हो गया, उसको वापस पटरी पर लाना है। वहां की जनता की सारी तकलीफें, दुख दर्द को दूर करना है। माननीय चंद्रबाबू नायडू साहब के नेतृत्व में अब हम फिर वो सुनहरा आंध्र प्रदेश देख रहे हैं जिसकी तमन्ना, जिसकी इच्छा हर आंध्र प्रदेश वासियों को है। वो पहला बड़ा कदम क्या होगा आंध्र प्रदेश के लिए जो चंद्रबाबू नायडू चाहेंगे कि केंद्र की तरफ से मिले? डेफिनेटली 12 तारीख को माननीय चंद्रबाबू नायडू साहब शपथ ग्रहण करेंगे। उसके बाद जरूर कुछ बड़े निर्णय लेंगे, इसका मुझे भी उम्मीद है। मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि वो क्या निर्णय लेंगे, लेकिन डेफिनेटली मुझे उम्मीद है कि 12 तारीख को वो कुछ बड़े और अच्छे फैसले लेंगे। तो जो कहा जा रहा है कि सीसीएस के अंदर जो मंत्रालय आते हैं, अब वो मंत्रालय क्या बीजेपी अपने सहयोगियों को देगी? क्या वित्त मंत्रालय देगी, क्या रक्षा मंत्रालय देगी, क्या विदेश मंत्रालय देगी, क्या गृह मंत्रालय देगी? आपको लगता है कि सहयोगियों को बांटेगी वो? प्रत्युष जी, डेफिनेटली ये मापदंड तय करने वाला मैं नहीं हूं। ये माननीय चंद्रबाबू नायडू साहब और नरेंद्र मोदी जी का विषय है। हाँ। जो कमेटी बैठेगी, जो सब टेबल पे बैठेंगे, उसके हिसाब से वो निर्णय लिया जाएगा। ठीक है। ईशान त्यागी जी, अब तो देखिए सब कुछ क्लियर है। यहां पर 2 अलाइज बैठे हुए हैं बीजेपी के, दोनों कह रहे हैं अनकंडीशनल सपोर्ट, कहीं से कोई मन मुटाव नहीं है। तो फिर किस आधार पर कांग्रेस अभी भी आस लगाए बैठी है? प्रत्युष जी, मैं अपने टीडीपी के साथी और जेडीयू के साथी की तरफ से एक छोटी सी आपत्ति दर्ज करवा देता हूं कि आप बार बार मोदी 3.0 मोदी 3.0 मोदी 3.0 बोल रहे हैं। कमोवेश मुझे तो लग रहा है कि उनको कोई तकलीफ ना हो कि ये एनडीए 3.0 है या फिर मोदी 3.0 है। चलिए खैर, बहरहाल इस बात को छोड़िए। अभी आप देखिए कि किस तरह से सिद्धार्थ यादव जी, बीजेपी के प्रवक्ता, बोल रहे थे कि अनकंडीशनल सपोर्ट है और आप ही उसी बात को बोल रहे हैं। लेकिन वहीं टीडीपी के जो प्रवक्ता हैं वो बोल रहे हैं नहीं, हमें मंत्रालय चाहिए। तो क्या ये डिसाइड कर लीजिए, पहले ये तय कर लीजिए कि क्या ये अनकंडीशनल सपोर्ट है या फिर उनको मंत्रालय चाहिए। अभी से ही देखिए इनकी जो इनकी खिचड़ी है वो बाहर आने लगी है कुकर से। तो आप साथ में अभी आप भी देखेंगे कि ये देखिए बेगानी शादी में 2 अब्दुल्ला इस समय दीवाने हो रहे हैं, जो एक नीतीश जी हैं। सिद्धार्थ जी, मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। सीडब्ल्यूसी की बैठक के लिए कांग्रेस के नेता पहुंचने शुरू हो चुके हैं। आज की बैठक में चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी को बधाई दी जाएगी। इसके अलावा ताजा राजनीतिक हालात पर एक प्रस्ताव भी पास किया जाएगा। किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरना है, इस पर भी चर्चा होनी, साथ ही विपक्ष के नेता के नाम पर भी चर्चा होगी। रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, आज का एजेंडा क्या है इस बैठक का? देखिए, एजेंडा तो कई सारे हैं। देखिए, एजेंडे में सबसे पहली चीज है कि धन्यवाद दिया जाएगा मल्लिकार्जुन खड़गे को, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को और सोनिया गांधी को, जिस तरह से उन्होंने कैंपेन किया और पार्टी की जो जीत हुई है, खास तौर पे पार्टी ने जिस तरह से सीटें बढ़ाई है, लगभग 2 सीटें हुई है, उसके लिए बधाई दी जाएगी। लेकिन एक और मांग होनी है। देखिए, इस बैठक में कहा जा रहा है कि एक मांग की जाएगी कि राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनाया जाए। जगदीश शर्मा है, आमतौर पर कांग्रेस पार्टी में आप इनको एक्टिव देखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी को क्या राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनाया जाए, ये मांग कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, पूरा देश कर रहा है, जनमत कर रहा है, जनादेश कर रहा है। उनकी भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा को देखकर जब जनता और समाज की आवाज उठा रहे हैं, तो वो तो लोकसभा तो मंदिर है हमारा,
सत्य का मंदिर है, सत्य के मंदिर में इतिहास रचा जाएगा। सरकार से पूछा जाएगा कि अच्छे दिन कब आएंगे, डीजल पेट्रोल सस्ता होगा नहीं होगा, रोजगार मिलेंगे नहीं मिलेंगे। राहुल गांधी मानेंगे कि नहीं मानेंगे इस बात? भाई मानना पड़ा, जब राजनीति करने, जनता के बीच में रहने, जनता की बात करने, तो इससे अच्छी जगह क्या है राहुल गांधी जी के लिए? विपक्ष नेता होना बहुत जरूरी है। के सुरेश साहब एक मिनट हमारे साथ विपक्ष में कांग्रेस पार्टी के उप नेता रहे लोकसभा में के सुरेश साहब है। एक मांग हो रही है कि राहुल गांधी को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जाना चाहिए। आपको लगता है कि इस बैठक में ये भी चर्चा होगी? ये हमारे डिमांड है ना, नॉट ओनली ये सारा लोग, अच्छा सारा लोग के डिमांड है राहुल जी को विपक्षी लीडर को लोकसभा में। अच्छा चलिए, तो खाली कार्यकर्ता ही नहीं, नेता भी जो कि लोकसभा यानी कि तमाम मुद्दों पर सीडब्ल्यूसी में चर्चा होनी है। लेकिन सबसे अहम है जो कांग्रेस के कई नेता चाह रहे हैं कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाले। बहुत बहुत शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। जी न्यूज।